हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल MICS टेक एजुकेशन। आज फ्रेंड्स मैं आप लोग के लिए बहुत ही टेक्निकल वीडियो लेकर आई हूँ टैली प्राइम को लेकर। आप सभी को मालूम है कि टैली की जगह अब टैली प्राइम आ गया है। तो मैं उसके बारे में आपको फर्स्ट पार्ट में मैं आज आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगी कि टैली प्राइम कब लॉन्च हुआ, किसने लॉन्च किया और इसमें क्या क्या जो बेसिक फीचर है वो आपको बताती हूँ। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा प्लीज़, ताकि आपको टैली प्राइम के बारे में सारी जानकारी मिले। देखिए टैली प्राइम, यहाँ पे आपको टैली ERP9 दिख रहा है और ये टैली प्राइम दिख रहा है, जो बड़ा एक यूनिक सा इसका लोगो बना हुआ है। जैसे ही देखिए मैं इस पे क्लिक करूंगी तो ये बहुत एनिमेटेड सा लोगो है, तो बड़ा खूबसूरत भी लगता है। ये देखिए ये ओपन हो रही है हमारी टैली प्राइम। तो फ्रेंड्स टैली प्राइम टैली से थोड़ी सी डिफरेंट है। वैसे इसमें बहुत सारी चीज़ें सेम्स भी हैं। देखिए जैसे ही आप टैली प्राइम को ओपन करेंगे तो यहाँ पे लिख के आएगा कंटिन्यू एजुकेशनल मोड, यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क। और मैं आपको एक एडवाइस दूंगी, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम टेली प्राइम चला रहे हैं तो आप लोग एजुकेशनल मोड में ही काम करें और लाइसेंस वर्जन में ना करें अभी। तो देखिए मैं भी आपको एजुकेशनल मोड में ही बता रही हूँ। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगी तो देखिए आपके सामने ये मेन्यू बार आ रही है और यहाँ पे आपके सामने ये टाइटल बार आ रही है और यहाँ पे लिख के आ रहा है टेली प्राइम एजुकेशन। अगर आप ये गोल्ड वर्जन में यानी कि लाइसेंस वर्जन में लेंगे तो यहाँ पे गोल्ड लिख के आता है। और इसका इंट्रोडक्शन मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बताना चाहती हूँ फ्रेंड, कि टेली प्राइम टेली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने ही बनाया है। जैसे कि आपने अगर मेरी टेली की फर्स्ट वीडियो देखी हो, अगर इंट्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट पार्ट देखा हो टेली ERP9 का, तो मैंने उसमें आपको टेली ERP9 की पूरी जानकारी दी थी कि टेली प्राइम टेली मतलब ERP9 को टेली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने बनाया। तो बेसिक सी बात है कि सारी टेली टेली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ही बताती है। ये टैली जो प्राइम है ये टैली ERP9 का अपडेटेड वर्जन है, जो टैली ERP9 को डिफीट कर रहा है। और ये जो इसमें टॉप मेन्यू जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जिसमें कंपनी डाटा एक्सचेंज ये सब जो मेन्यूज़ हैं, ये आपको पूरे लास्ट तक मिलेंगे। यानी कि जब पूरी टैली में आप करेंगे तो ये आपको जो मेन्यू बार ऊपर की है ये लास्ट तक दिखाई देगी। और टैली प्राइम की जगह जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ये मैं बताना चाहती हूँ, टैली प्राइम की जगह पहले टैली 18 आने वाला था, जो कि नहीं आया। अब वो मुझे नहीं मालूम कि टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने क्यों नहीं लॉन्च किया, क्या इशू है उसमें। लेकिन उसकी जगह इन्होंने टैली प्राइम को लॉन्च किया है, जो टैली ERP9 से बहुत ज़्यादा अलग है और बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, जो 15 अगस्त 2020 को लॉन्च हुआ है। तो आज मैं इसकी फर्स्ट वीडियो बता रही हूँ, इसकी इतनी ही इंट्रोडक्शन थी जो मैंने आपको बताई। तो देखिए मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बेसिक जानकारी देना चाहती हूँ कि किसको क्या कहा जाता है और किसमें क्या क्या काम होता है। देखिए यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में दो ऑप्शन दिख रहे हैं, F2 डेट और F3 कंपनी। टैली ERP9 में ऑल्ट F3 का यूज़ किया जाता था कंपनी इन्फो ऑप्शन के लिए। यहाँ पे ओनली F3 आप प्रेस करेंगे तो देखिए कंपनी की विंडो आ गई है। और यहाँ पे लिस्ट ऑफ कंपनी में ये जो मेरी कंपनी खुली है ये टैली ERP9 की ही कंपनी खुली है। तो अगर आपको सिलेक्ट कंपनी पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक ही कंपनी है। और यहाँ पे अब देखिए बहुत सारी कंपनी आ गई है, जहाँ पे आपको दिखा रहा है ये इसका पाथ है, सी ड्राइव यूजर्स पब्लिक टैली ERP9 डाटा। यानी कि आप इस पाथ पे जाएंगे तो टैली की आपको सारी कंपनी दिखाई देगी। सबसे ऊपर ऑप्शन क्रिएट कंपनी, अगर आप कंपनी बनाना चाहते हैं तो आप क्रिएट कंपनी पे क्लिक करें। सिलेक्ट रिमोट कंपनी, सिलेक्ट रिमोट कंपनी में अगर आपकी कोई कंपनी खुली है उसको स्विच करके दूसरी खोलना चाहते हैं तो स्पेसिफाई पाथ, आपको जो पाथ है अगर आपको इसमें कोई चेंजेस करने हैं या यहाँ पर जाना है तो सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, अगर आपकी ड्राइव में कोई कंपनी पड़ी है तो आप ड्राइव में जाके भी अपनी कंपनी को ओपन कर सकते हैं। ये देखिए मैंने क्लिक किया तो दिखा रहा है सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट, जहाँ पे भी आपकी कंपनी है आप यहाँ से भी जाकर अपनी कंपनी को डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। ये मुझे ऑप्शन इसका बहुत ही अच्छा लगा, जो हमें टैली ERP9 में नहीं मिलता था। यहाँ पे हम डायरेक्ट पाथ में नहीं जा सकते थे, लेकिन यहाँ से आप डायरेक्टली पाथ पे जाके अपनी कंपनी को ओपन कर सकते हैं। फिलहाल मैं अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे सबसे ऑप्शन क्रिएट कंपनी का। जैसे ही मैं क्रिएट कंपनी पे क्लिक कर रही हूँ तो देखिए आपके सामने बड़ी छोटी सी विंडो आई खुल के। आपको लग रहा होगा टैली ERP9 में तो बहुत सारे ऑप्शन आते थे, लेकिन इसमें तो बड़ी छोटी सी विंडो आई है। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा कॉन्फ़िगर का, ये दिख रहा है आपको राइट हैंड साइड में सबसे नीचे। अगर आप इसको कॉन्फ़िगर कर देते हैं तो देखिए दिखा रहा है आपको प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल, ये येस है। आप
अगर आप टेली पासवर्ड वाला ऑप्शन जो उसमें अभी यस नहीं है सिक्योरिटी वाला, उसको यस करना चाहते हैं तो यस कर लीजिए। और एक्सेस कंट्रोल प्रोवाइड एडिशनल बेस ऑफ करेंसी डिटेल्स, जो देखिए एस्केप की से मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे करेंसी डिटेल्स कम आ रही थी और आपका यूज सिक्योरिटी वाला ऑप्शन नहीं आ रहा था। देखिए मैं कॉन्फ़िगर कर रही हूँ, ये देखिए मैं यहाँ पे यस किया, टेली वॉल्ट पासवर्ड को देखिए मैं यहाँ पे यस कर देंगे। एक्सेस कंट्रोल को अगर आपको यस करना है, और जो बेस करेंसी डिटेल जिसकी मैं अभी बात कर रही थी उसको अगर आप यस करना चाहते हैं तो आप उसको एक्सेप्ट कर दीजिए। अब देखिए आपके सामने यस सिक्योरिटी वाला ऑप्शन भी यस हो गया है, और यहाँ पे जो बेस करेंसी सिंबल के भी जो ऑप्शंस थे वो सारे की सारे हो गए हैं। तो मैं यहाँ पे एक कंपनी बना लेती हूँ ABC प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, और मेलिंग नेम में वही नाम आ जाएगा। एड्रेस डाल देते हैं पुरानी बाजार। फ्रेंड्स तरीका बिल्कुल वही है काम करने का, बस थोड़े से इसके फीचर्स एडिशनल हैं और बहुत ही इफेक्टिव हैं और हेल्पफुल हैं, बस। और ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। स्टेट में उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर रही हूँ, देखिए वही तरीका है, बस थोड़ा सा इन्होंने इसका जो फीचर है और जो सामने की विंडो है वो चेंज कर दिए, स्क्रीन का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है। मोबाइल, टेलीफोन, फैक्स, ईमेल, वेबसाइट वही चीज़ है। 1 अप्रैल से हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, और बुक्स बिगनिंग फ्रॉम में भी हम 1 अप्रैल ही लेके चलते हैं। सिक्योरिटी पासवर्ड वो उसी तरीके से, अगर आपको पासवर्ड लगाना है तो आप टेली वॉल्ट का पासवर्ड बना दीजिए। देखिए इसको मैंने वही पासवर्ड डाल के, और करेंसी सिंबल रुपीस, फॉर्मल नेम में INR, सफिक्स सिंबल नो, बिटवीन यस, और मिलियंस में अभी हम काम नहीं कर रहे हैं, डेसिमल प्लेसेस में 2, और इसको पैसे रख के यहाँ पे मैं एक्सेप्ट कर लूँगी। ये मेरी कंपनी जनरेट हो गई है, और टेली वॉल्ट जो मैंने पासवर्ड बनाया था वो डाल दिया है। अब देखिए एक जो सबसे प्यारी बात यहाँ पे, जैसे ही मैंने कंपनी क्रिएट करी तो देखिए इसने मुझसे बहुत सारी चीज़ों को पूछा। वहाँ पे मुझे कॉन्फ़िगर करना पड़ता था, मेंटेनेंस अकाउंट, अनेबल मिल वाइज डिटेल, इन्वेंट्री, बहुत सारी चीज़ों को हमें वहाँ जाके करना पड़ता था। यहाँ पे कंपनी बनाने के जस्ट बाद आपसे पूछ लेगा। अगर आपको मेंटेन अकाउंट्स करना है, अनेबल बिल वाइज एंट्री करनी है, मेंटेन इन्वेंट्री, और अगर आपको जीएसटी भी यहीं पे एप्लीकेबल करनी है, देखिए यहाँ पे ही आपको डायरेक्ट जीएसटी एप्लीकेबल करने को विंडो आ रही है। तो हम यहाँ पे जीएसटी को एप्लीकेबल, और वहाँ पे 2 ऑप्शन को यस करना पड़ता था फ्रेंड्स, इफ़ यू रिमेंबर। आप यहाँ पे 2 ऑप्शन होते थे, एक जीएसटी वाला और एक नीचे दूसरे ऑप्शन में जाके विंडो खुलती थी, लेकिन यहाँ फर्स्ट टाइम पे खुल जाती है। उत्तर प्रदेश या रेगुलर, अदर टेरिटरी अभी नो रख लेते हैं। जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम 2017 के बाद की हम कोई भी डेट डाल लेते हैं। जीएसटी नंबर डाल देते हैं, और यहाँ पे GSTR 1 में अभी मंथली लेती हूँ मैं। ईवे बिल को मैं अभी नो करके चल रही हूँ, और यहाँ पे लाइबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज अभी नो। जीएसटी डिटेल को अगर आपको येस करना है तो आप यहीं पे टैक्स लगा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन, जैसे मेरी ABC प्राइवेट लिमिटेड एक हार्डवेयर की कंपनी है, तो मैंने यहाँ पे हार्डवेयर ही लिख देती हूँ मैं अभी, और HSN कोड कोई भी मैं बना के डाल देती हूँ। HSN कोड क्या होता है, इसको कैसे डाला जाता है, ये मैं अपनी ERP9 में भी बता चुकी हूँ, तो इसमें इतनी ज़्यादा मुझे लगता नहीं है डिटेल देने की आपको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। और अगर आप लोगों ने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको देख लें, और नहीं तो अगर आपको टैली ERP9 नहीं आती है तो आप टैली प्राइम में थोड़ा सा आपको दिक्कत जाएगा करने में। तो रिक्वेस्ट ये है कि पहले आप टैली ERP9 की थोड़ी सी जो अधिकतर से ज़्यादा जानकारियाँ हैं वो तो ले ही लें, और जो उसकी बेसिक जानकारी है उसकी भी जानकारी लें, तभी आपको टैली प्राइम समझ में आएगी। ये देखिए, ये मैंने कंपनी को क्रिएट कर लिया है ABC प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। 2 कंपनी मेरी खुली हुई है, A-Com यानी कि ए कंपनी, और ABC प्राइवेट लिमिटेड। तो मैं ज़रा एक कंपनी को शट कर देती हूँ। यहाँ पे गए हम, शट कंपनी में गए, शट किया। कौन सी कंपनी बंद करनी है? A कंपनी। देखिए काम करने का तरीका कितना मतलब स्मूथ है, और बहुत ईजिली सब कुछ इन्होंने दिखाया हुआ है। अब देखिए जैसे ही कंपनी बनती है तो करंट पीरियड आ रहा है आपके पास, करंट डेट आ रही है, नेम ऑफ कंपनी, और डेट ऑफ लास्ट एंट्री अभी कोई नहीं है। और यहाँ पे देखिए एक चीज़, छोटी सी बात, कि जब मैं टैली ERP9 आप लोग चलाते थे तो ये जो इसका वर्जन है ये हमें नीचे दिखाई देता था, लेकिन ये अब ऊपर दिखाई देता है। ये कंपनी की जितनी भी चीज़ें हैं, कंपनी है, डाटा है, एक्सचेंज है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ईमेल, प्रिंट, हेल्प, ये सारी की सारी चीज़ें ऊपर ही हैं।
टैली ERP9 में एक छोटी-सी जो मुझे अब तक दिक्कत दिखी कि उसमें जब हम कि एक्सेल की फ़ाइल को टैली में लेते थे या टैली की फ़ाइल को एक्सेल में एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट करते थे, तो वो थोड़ा-सा दिक्कत जाता था। कभी-कभी किसी सिस्टम में नहीं होता था, कभी होता था, कभी नहीं। तो उसके लिए इन्होंने बहुत ही अच्छी फैसिलिटी दे दी है और अब डायरेक्टली आप यहाँ से किसी भी कहीं पे भी जाके इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आगे की वीडियो में मैं ये भी बताऊँगी कि एक्सपोर्ट कैसे किया जाता है, ईमेल कैसे से भेजा जाता है, प्रिंट आउट कैसे निकाला जाता है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। बस आप लोग मेरे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि टेली प्राइम की सारी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। एक और जानकारी फ्रेंड्स जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो मुझे शुरुआत में देनी चाहिए थी, कि ये जो टेली प्राइम है ये खाली 64 बिट सिस्टम में चलेगा। 32 बिट के लिए टेली प्राइम नहीं है। तो अगर आप लोग के पास में 64 बिट वाला सिस्टम नहीं है, तो या लैपटॉप हो या आपका पास पीसी हो, जो भी हो, तो आप टेली प्राइम को नहीं चला सकते हैं। तो कोशिश प्लीज़ ये करिएगा कि टेली प्राइम को 64 बिट में ही आप डाउनलोड करें। अच्छा, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। क्रिएट हो गया और देखिए एक चीज़ और, अब मैं आपको ऑल्टर में जाके दिखा रही हूँ कि ऑल्टर में क्या होता है। देखिए वहाँ पे ऑल्टर में जब हम जाते थे तो कंपनी का ऑल्ट्रेशन अलग होता था, लेजर का ऑल्ट्रेशन अलग, आइटम्स का अलग। यहाँ पे एक ही साथ में सारी चीज़ें हैं। देखिए लिस्ट ऑफ मास्टर्स यहाँ पे खुल गया, अगर आपको चेंज कंपनी करनी है तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं कंपनी। एक्सपेंड ऑल, सारी कंपनी को एक्सपेंड करना है। शो मोर, सारी कंपनी को मतलब देखनी है यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें हैं ऑप्शन, तो सारे उसने दिखा दिए हैं। शो लेस कर देंगे तो वो इनएक्टिव। देखिए अकाउंटिंग मास्टर में सबसे पहले ग्रुप है, लेजर है, करेंसी है, वाउचर टाइप है, स्टॉक ग्रुप है, स्टॉक कैटेगरी है, स्टॉक आइटम, यूनिट, गोडाउन। कितनी सारी चीज़ें इन्होंने एक ही ऑल्ट्रेशन में दे दी हैं और एक ही में आप इसको बना सकते हैं। जैसे लेजर बनाना है, आप लेजर में जाइए, तो देखिए कैश और प्रॉफिट के लेजर आपके बने हुए हैं और अगर आपको बनाना है तो आप ऊपर जाइए क्रिएट में, ये देखिए क्रिएट का ऑप्शन आ चुका है। बैक जाने के लिए हम एस्केप की का यूज़ करते हैं और यहाँ से भी हम बैक चले जाते हैं इसमें, ये देखिए वहीं पर आ गए हैं बैक, और एस्केप की से भी हम बैक आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं आपको इतना ही बताऊंगी कि कंपनी को कैसे बनाया जाता है और इसमें कंपनी के फीचर को कैसे एक्टिव किया जाता है। आगे की वीडियो में मैं आपको लेजर बनाना बताऊंगी, आइटम्स को बनाना बताऊंगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा बता दूंगी तो आप लोग कंफ्यूज भी हो जाएंगे और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आई होप फ्रेंड्स कि आपको मेरी वीडियो आज की पसंद आई होगी। यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड्स।